साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार। साथ संगत हर समय सत्य की तरफ गुरु का इशारा रहा कि इंसान तो अपने आप की पहचान कर ले, अपने आप को जान ले। तो कहाँ से आया है, फिर कहाँ है जाना। जाने से पहले अगर इंसान समझ लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जब यह जान नहीं पाता है तो इसी 84 में फिर इंसान बच जाता है। इसीलिए कह रहे हैं इंसान तो अपने को पहचान। इसीलिए कह रहे हैं कि आया है सो जाएगा, भाई राजा रंग फकीर। कहे कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जात जंजीर। सिंहासन, इस सिंहासन पे जो चढ़ जाता है, इसे जान लेता है, उसे यह जेवरी बात नहीं सकता है। क्योंकि यह संसार में रहते हुए इसी प्रकार से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यही जानने के लिए संत महात्मा सचेत कर रहे हैं। गुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं। क्योंकि गुरु सर्वोपरि होता है और गुरु के ही द्वारा यह सब देखा जा सकता है। क्योंकि यह रहस्य लीला जिस घट प्रकट होई, जिस घट में आते हैं सदगुरु, तभी अपने को ये दर्शाते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में संत तुलसीदास भी कह रहे हैं कि सत्य समान धर्म नहीं दूजा। सत्य के समान कोई धर्म है ही नहीं। इसी धर्म को, इसी सत्य को जो अखंड ज्योति जलत दिन राति, यह ज्योति जो है अपार है। यह ज्योति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक रूप है, एक रंग है। और यह हर रंग से परे है। क्यों कह रहे हैं कि रूप रंग से न्यारा दाता, ना गोरा ना काला है। लेकिन इसका हर रंग से रंग एक रंग है। एक इस परम पिता परमात्मा को जो कोई जान लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जो नहीं जान पाता है, जो नहीं समझ पाया, वही बंधन में आ जाता है। जब जब धरती पर सदगुरु साकार रूप में आए, तभी तभी इसे सत्य की तरफ जय जयकार किए और इंसानों को जगाया, बताए इंसान तू देख लो, समझ लो। लेकिन उस समय कोई नहीं समझता, कोई समझ ही नहीं पाता। क्योंकि 5 तत्व के में ही सदगुरु आते हैं। इस रूप को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर यह समझ लिए होते तो रावण लड़ाई लड़ता नहीं, वह वनवासी नहीं कहता। अगर दुर्योधन की बात करें तो भी ग्वाला नहीं कहता। ऐसे इंसान दिन की दिन नादानी करता जाता है। तो धरती पर
सदगुरु आते हैं सत्य की ज्योत, सत्य की बात, अखंड ज्योत जलत दिन राति, इस ज्योति की बात करते हैं। लेकिन जब सत्य ना देखने के कारण, ना समझ पाने के कारण ये कैसे हो सकते हैं? तो सदगुरु वेद ग्रंथ से कहते हैं कि देख लो मिला लो कि सत्य समान, इसके समान कोई है ही नहीं, इसके रूप सार कोई है ही नहीं। फिर भी इंसान सचेत नहीं हो पाता है, नहीं जाग पाता है। कितना भी उसे समझाया जाए, कितना भी बताया जाए, अनदेखी करेगा। तर्क करता है कि यदि हम ऐसा ना करूं, क्या परमात्मा कर सकते हैं? करेंगे? खाना हमको देंगे? नहीं साथ संगत जी, चूंटी के कण भर, हाथी के मन भर, सभी को यह दे रहा है। हमारा कर्म करने का, जब हम कर्म करेंगे तो फल तो ईश्वर के हाथ में है, उसे हमें फल मिलेगा। जैसी करनी करेगा कोई, वैसे फल देगा भगवान। अगर हम कांटा बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा, अगर हम फूल बो रहे हैं तो हमें फूल मिलेगा। तो हरि के भजेश हरि क्या होई, जात पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजने वाला हरि जैसे हो जाता है, और ना जो जान पाता है तो फिर यह बंधन में रहता है। बंधन से मुक्त करने के लिए सदगुरु शरीर धारण करके इस घट में बैठ बैठ करके हमें आपको जगाते हैं, सचेत करते हैं। लेकिन इंसान सचेत ना होने के कारण आंखें मूंद कर चलता है। कहते हैं हीरा कौड़ी बदले जाए। इंसान हीरा जैसे जन्म पा करके भी वो कौड़ियों के दाम में चला जाता है। तो साथ संगत जी, हर समय इंसान को इसी तरह जगाते हुए परमात्मा ने सत्य का बोध कराया, प्रकृति के परे बताया। प्रकृति के पार अगर नहीं यह दिखाता तो आज हमारे आपकी यह समझ में नहीं आता, क्योंकि कह रहे है नहीं, अरे सूझत नहीं। इतना नजदीक तो है लेकिन फिर भी सुझाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यह रंग रूप से न्यारा है, इसका कोई रूप नहीं है। ये ज्ञान की तरह यह दिखाई देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने बाल लीला किए थे, तो कार्तिक की पूर्णिमा थी, चंद्रमा खिलखिला के खिली थी, खूब शोभामान लग रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि हे मां, मैं यही चंद्रमा लेंगे। मां यशोदा ने कहा कि ये दूर इतने हैं, वो कैसे मिलेंगे, और इसके बदले में और ढंग से लुभाव मान किए कि बदल जाए। लेकिन बालहट तो बहुत होता कि मैं वही लूं। तो साथ संगत, भगवान कृष्ण बार बार उसको रटन कर रहे हैं। छनरा गए तो नंद बाबा आए तो कह रहे हैं वही हम चंद्रमा लेंगे। तो भगवान कृष्ण को हाथी घोड़ा खिलौना लाके तमाम दिए कि इससे यह ले लो, वो नहीं मिलेंगे चंद्र। साथ संगत, भगवान कृष्ण हट कर रहे हैं कि नहीं तो मैं वही लूंगा चंद्र। साथ संगत, तब हिट करने के बाद एक थाली लाया गया, उसी थाली में पानी डाला गया। जब चंद्रमा का प्रकाश में पड़ा, प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, तब भगवान कृष्ण दोनों हाथ से उसी में खेले। तो साथ संगत,
जिस तरह यह ज्ञान है, सिर्फ थाली में से चंद्रमा इतनी दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई देने लगा, तो ज्ञान बिना ज्ञान का अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश है। जब यह प्रकाश हो जाता है तो यह सर्वत्र दिखाई देने लगता है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से दिखाई देता। अंदर बाहर रम, ये अंदर बाहर सर्वव्यापी दिखाई देने लगता। प्रेम से कहना धन्यकार जी।